लंबी रेस के लिए एनबीसी बियरिंग्स 80 के बिरला ग्रुप कंपनी। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मोहित और हम लोग बात करेंगे आज उस जबरदस्त मुकाबले की जो नीदरलैंड्स की टीम ने जीता। हमारे प्रोग्राम का नाम है ये विश्व कप हमारा है। आ, लेकिन इस विश्व कप में अभी तक जो मसाला तड़का डालने का काम कर रही हैं वो दो छोटी टीमें कर चुकी हैं कहना चाहिए। अफगानिस्तान की टीम ने पहले इंग्लैंड को चौंकाया और उसके बाद उससे भी कुछ कदम आगे जाकर नीदरलैंड्स ने एक ऐसी टीम को हरा दिया जो पिछले 5 मैच में 100 रन से ज्यादा के मार्जिन से जीत रही थी। और ये मेरे लिए बहुत ताज्जुब का विषय भी था कि ये टीमें किस तरह से इतनी बड़ी मार्जिन से विक्ट्री हासिल कर रही हैं। लेकिन कल जो हम बचपन में बहुत उससे बोलते थे ना कि मुंह के बल गिरे धड़ाम, लाला जी गिरे धड़ाम वाली जो कविता थी, कुछ वैसा ही हुआ। और बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से मोहित हराया है नीदरलैंड्स ने। मतलब दोनों ही जो उलटफेर अभी तक इस वर्ल्ड कप के हुए, चाहे अफगानिस्तान का इंग्लैंड को हराना या नीदरलैंड्स का साउथ अफ्रीका को हराना, दोनों ही वो उस तरह का नहीं था कि आखिरी ओवर में कोई 1 रन 2 रन वाला मामला फंसा और किस्मत चमकी और जीत गए। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से दोनों मैच दोनों ही छोटी टीमों ने जीते हैं। और कल नीदरलैंड्स ने जिस तरह से हराया, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, और नीदरलैंड्स की जीत इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि नीदरलैंड्स के ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो शायद आईपीएल जैसी लीग्स में नहीं खेलते। अफगानिस्तान के साथ ये एडवांटेज था कि उनके कई प्लेयर्स इतना एक्सपोज हो चुके थे इतने प्रेशर वाले गेम से, लेकिन नीदरलैंड्स के साथ वो चीजें नहीं है। और कितनी अच्छी कहानी है कि नीदरलैंड्स का एक प्लेयर आज से 1 या 2 साल पहले उबर ईट्स के लिए डिलीवरी कर रहा था, आज कल उसने उसने 3 विकेट लिए। नीदरलैंड्स का कप्तान इतना स्ट्रगल कर रहा था, कल उसने कप्तानी पारी खेली और साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हरा दिया। साउथ अफ्रीका, और आप इस रिकॉर्ड का जिक्र बार बार कर रहे थे और आपने याद भी दिलाया था कि शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक टीम लगातार 100 रन से ज्यादा बार जीते, कि हर बार वो जीत पिछले 5 से 6 जीत ऐसी ही हो रही थी कि साउथ अफ्रीका लगातार 100 रन से जीत रही थी। तो हमें तो उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, लेकिन नीदरलैंड्स ने वो चीज बिल्कुल नाकाम कर दी साउथ अफ्रीका की। और शायद साउथ अफ्रीका के लिए वो बिल्कुल सही रहा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक गलती उनसे हुई, एक उन्होंने कमजोर दिया, एक टीम के सामने वो कमजोर लगे, उन्हें लगा कि शायद नीदरलैंड्स की टीम है, हम आसानी से चेज कर लेंगे या चीजें कर लेंगे, लेकिन उनके सामने वो चीज नहीं हुई और अफ्रीका पर यही चीज भारी भी पड़ी। और शायद नीदरलैंड्स को तो आदत है ऐसे उलटफेर करने की। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी अफ्रीका को हराया था, उससे पहले भी वो ऐसी चीजें कर चुकी हैं और अब एक बार फिर उन्होंने दिखा दिया है कि देखिए, खेल तो हम सकते हैं, आप हमको हल्के में मत लीजिए। बिल्कुल, और इस टीम का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। जो बात मोहित अभी आपने कही, मुझे तो याद है इस टीम के जब ये टीम बनना शुरू हुई और जब ये इंटरनेशनल इवेंट्स में इस टीम के का पार्टिसिपेशन शुरू हुआ, तब से लेकर इस तरह की स्टोरीज आती रही कि फला प्लेयर जो है वो पार्ट टाइम में क्रिकेट खेलता है, फुल टाइम में डिलीवरी करता है या तमाम। ये दरअसल बड़ा चौंकाने वाला भी है, बड़ा मोटिवेशनल भी है और सब्सक्राइबर्स को जाकर इन इन स्टार्स की कहानियां पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इतिहास रहा है नीदरलैंड्स में ऐसे क्रिकेटर्स का जो वाकई पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं, शौकिया क्रिकेट खेलते हैं, बाकी सारा समय अपनी रोजी रोटी के लिए वो किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं। उनके यहां पर ना तो क्रिकेट में वैसा पैसा है जैसे हिंदुस्तान में है और ना ही उस तरह का कोई बहुत सपोर्ट है, लेकिन वो शेर जुनून है उनका, वो सिर्फ और सिर्फ जुनून है कि उस जुनून के लिए वो खेलते हैं, उन्हें उस खेल से प्यार है। और शायद इसीलिए वापस उसी बात को दोहरा रहा हूं कि 100 रन से लगातार, और सिर्फ 100 रन के मार्जिन से नहीं मोहित, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही थी ये साउथ अफ्रीका की टीम, श्रीलंका को धो के आ रही थी ये साउथ अफ्रीका की टीम। यानी एक तो वो जो आत्मविश्वास होता है और एक अति आत्मविश्वास होता है, बड़ी बारीक से लाइन होती है, हम लोग के जीवन में अक्सर होता है। हम लोग कहते हैं किसी का ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट था, ये एक बुरा दिन था, या ये एक दूसरी टीमों के लिए दक्षिण अफ्रीका को कैसे हराया जा सकता है उसका एक रेसिपी दिखाया नीदरलैंड्स ने। इस पूरे घटनाक्रम को आप जरा एनालिसिस करिएगा, लेकिन इससे पहले मैं फटाफट बता देता हूं कि हुआ क्या है कल के मैच में, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स मैच को मिस कर गए हो अगर उनके लिए बता दिया जाए। नीदरलैंड्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी की, 43 ओवर में उन्होंने जोड़े 245 रन 8 विकेट के नुकसान पर। मैच में ओवर्स कम किए गए थे। इसमें सबसे ज्यादा स्कॉट एडवर्ड्स जो कैप्टन है, जिनका जिक्र भी मोहित भी कर रहे थे, उन्होंने 78 रन बनाए। बड़ी कमाल की उनकी भी कहानी है, वो कहानी भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा छोटे छोटे योगदान मिले, मतलब
20 रन 25 रन से लेकर और इस तरह के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से टीम पहुंची 245 रन पर। दक्षिण अफ्रीका के सामने 43 ओवर में 246 रन का लक्ष्य था। शुरुआत ऐसी कोई बहुत खराब भी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ, मतलब 36 रन पर क्विंटन डी कॉक आउट होते हैं, जो पिछले 2 मैचेस में सेंचुरी मार के आ रहे थे, और 44 रन तक, यानी 36 रन से लेकर 44 रन तक पहुंचने के बीच क्विंटन डी कॉक तो आउट हो ही जाते हैं। तेम्बा बवूमा, एडन मार्करम और रैसी वेंडर डुसो, ये 4 विकेट पवेलियन में। उसके बाद तो फिर बैकफुट पर मोहित देखा जाए तो टीम यहीं से जाने लगी थी और यहीं से वो खतरा मंडराने लगा था। हाँ, ये है कि एक क्लासेन थे और इस तरह के प्लेयर्स थे उनके पास मिडिल ऑर्डर में जो निकाल सकते थे मैच, लेकिन नीदरलैंड्स ने कहा कि नहीं साहब, अब एक बार अटैक कर दिया है ना, तो जरा दिखा देते हैं इनको भी कि हमें भी जीतना आता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कह देना कि शायद आज अफ्रीका का बुरा दिन था, तो वो गलत हुआ। वो नीदरलैंड्स के साथ एकदम नाइंसाफी होगी, क्योंकि नीदरलैंड्स ने यहाँ पर फाइट करके दिखाया है। स्टार्टिंग उनकी स्टार्ट अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर आप देखें तो 4 या 5 उसके बाद लगातार लोगों ने, प्लेयर्स ने 20-20, 30-30 रन बनाए, यानी वो स्ट्रगल कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि हम किसी तरह वो जो 43 ओवर है अब वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप 43 ओवर तक क्रीज पर रहेंगे या 50 ओवर तक क्रीज पर रहेंगे, कम से कम एक सिंगल तो लेंगे ही ना, कम से कम 4 या 5 के रन रेट से तो आप चलेंगे। नीदरलैंड्स ने वही काम किया। कप्तान उनके टिके रहे और कप्तान का यही संदेश होगा कि मैं एक छोड़ संभाले हुआ हूं, आप बस मेरा साथ दीजिए, आप बस मेरा साथ दीजिए, ये उनका मंत्र रहा होगा। और वही चीज हुई, 20-20, 30 रन करे, छोटी छोटी पार्टनरशिप आई, 25 रन की, 30 रन की, 40 रन की, उसने ही नीदरलैंड्स का काम कर दिया। और शायद वो फाइट बैक वाला जो जुनून था वही उनके लिए काम कर गया, उसका ही असर फिर उनको फील्डिंग में भी दिखा। और जब साउथ अफ्रीका के इतने बड़े प्लेयर्स थे, और वही चीज हुई कि जब आपका टॉप ऑर्डर लगातार रन बना रहा था और 3 या 4 नंबर के प्लेयर्स लगातार रन बना रहे थे, तो आपको टेस्ट करने का मौका नहीं मिलता 5-6-7 को। 5-6-7 आखिरी 5 के 7 ओवर या 10 ओवर में आता है, लेकिन जब मौका मिलता है कि यार 20 ओवर खेलने होंगे उस 5-6-7 को, तब वहां चीजें फंस जाती है। अफ्रीका के साथ कल यही हुआ। यही फॉर्मूला हम इंडिया के लिए भी कहते हैं कि रोहित और कोहली अभी रन बना रहे हैं, लेकिन जिस दिन हार्दिक पांड्या या जडेजा को 20 ओवर तक मैच ले जाना पड़ेगा, तब उनकी असली टेस्टिंग होगी। लेकिन अफ्रीका के लिए अच्छा है कि शुरुआती ही टूर्नामेंट के शुरुआती स्टेज पे एक उनको ऐसा झटका लग गया है कि एक छोटी टीम ने उनको हरा दिया है, तो शायद उनके लिए वेकअप कॉल थी कि अब जागने का वक्त है, आगे उनके मैच बड़े होंगे। तो और उनका नेट रन रेट इतना अच्छा है कि वो शायद इस हार को पचा सकते हैं। लेकिन मोहित, ये तो एक सिक्के का एक पहलू हो गया, लेकिन बचपन से बताया गया है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एक तो ये हो गया कि भाई एक बड़ी टीम थी, एक मैच हार गई, अब उनके लिए वेकअप कॉल है कि चलिए साहब उठिए, जरा वापस अपने आप को तैयार कीजिए और अगले मुकाबलों में इस मुकाबले के हार का जो गम है, जो सदमा है, जो वो है, उसको हटाइए, आइए दोबारा मैच में मरते हैं, लड़ते हैं, जीतते हैं। लेकिन एक पहलू और है, आप अफगानिस्तान के नजरिए से सोचिए या आप नीदरलैंड्स के नजरिए से सोचिए, वो भी तो कह रहे होंगे, वो भी यहाँ पे खेलने ही आए, वो यहाँ कोई बैंड बजाने नहीं आए, वो भी आए खेलने, खेल के बैंड ही वैसे बजा रहे हैं कि हमने साउथ अफ्रीका को हराया, हमने बहुत कन्विंसिंग तरीके से हराया, हमको यही नहीं रुकना है। हाँ, ये ठीक है, हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, वो हमारी पहुंच से बाहर की चीज है, लेकिन हमको यही नहीं रुकना। और वर्ल्ड कप का तो इतिहास रहा है उलटफेर का। मतलब आप याद कीजिए 2003 में तो वर्ल्ड कप में किस तरह से उलटफेर हुआ, 2007 में हुआ, तो खैर उसका भी जिक्र कर लेंगे। लेकिन ये जो कमजोर टीमें या अपेक्षाकृत कमजोर टीमें, ये जो करिश्मा कर रही हैं, जो बैंड बजा रही हैं, ये भी तो अपने आप को कहती होंगी कि अभी थोड़ा और बैंड बजाना है, अभी थोड़ा और इसमें मसाला डालना है, अभी और मजा आएगा वर्ल्ड कप में। शायद उनका मकसद यह है कि कोई हमें कमजोर टीमें ना कहे। उनका मकसद यही है कि हम एसोसिएट नेशन जरूर होंगे, लेकिन आप इस तरह से हमको लेकर ना चलें कि एक मजबूत टीम थी, एक कमजोर टीम थी। जब आप फील्ड में हैं तो शायद वो 22 के 22 प्लेयर्स बराबर हैं। उस वक्त अगर ये मोटो हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने 2 मैच देख लिए और 3 दिन के अंदर ये 2 उलटफेर हो गए। अफगानिस्तान ने पहले इंग्लैंड को हराया, नीदरलैंड्स ने अब इनको अफ्रीका को हरा दिया, आज फिर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। तो आज तो अब मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा फेवरेट और सबसे ज्यादा जोश में अफगानिस्तान की टीम होगी। यार, हम वर्ल्ड चैंपियन को हरा कर आए हैं, अब हम इसको भी हरा सकते हैं। और न्यूजीलैंड हल्का सा घबरा रहा होगा, क्योंकि भले ही वो अच्छी फॉर्म में है, लेकिन अफगानिस्तान अब कुछ भी कर सकता है। और यही एक अच्छा संदेश होता है, क्योंकि ये टीमें पूरे साल छोटी छोटी टीमों से खेल रही होती है। इनका मैच कभी जिम्बाब्वे से होता है, बांग्लादेश से होता है, नेपाल से होता है, ऐसी टीमों से होता है।
इनके पास 4 साल में एक मौका आता है जहां वो वर्ल्ड स्टेज पर दुनिया के सामने अपने आप को दिखा सके, अपना प्रदर्शन हिट कर सके। तो यही वो मौका था। शायद वो पूरी टीमें 4 साल इसी इंतजार में होती हैं। 4 साल बड़ी टीमें वर्ल्ड कप ट्रॉफी का सपना देख रही होती हैं, लेकिन ऐसी टीमें हैं जो एक इंतजार कर रही होती है कि यार हम एक अच्छी टीम को हरा दें। और यही स्टेज है कि आप दुनिया में आज देखिए, एडवर्ड्स की बातें हर कोई कर रहा है। वेंडेर मर्व जो साउथ अफ्रीका से खेल चुके हैं, 39 साल के हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने उनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया था तो वो नीदरलैंड्स आ गए। अब यहाँ देखिए वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, कल उन्होंने विकेट में निकाल लिए और आखिर में आके कुछ रन भी बना दिए। तो कैसे हीरो निकल कर आते हैं, देश के लिए कैसे हीरो तैयार होते हैं, ये वर्ल्ड कप हमको दिखा रहा है। और वर्ल्ड कप बता रहा है कि यार एज कुछ नहीं होती, कि 39 साल का एक इंसान जो दूसरे देश से खेलने चला गया वो भी ऐसा कमाल कर सकता है। और नीदरलैंड्स के लिए तो बिल्कुल ये एक तरह से बूस्टअप था कि देखो हमारा कम से कम वर्ल्ड कप में जाने का एक मिशन तो पूरा हो गया।